मुफ्ती सलमान अजहरी पर आ गया है बड़ी वीडियो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके ले गई थी गुजरात की एटीएस पुलिस, और उसके बाद जो कुछ हुआ जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुजरात पुलिस ने क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया है दोस्तों? मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद गुजरात के किस हिस्से में, किस कोने में लेकर गई मुफ्ती सलमान अजहरी को, साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को किन जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, कितने धारा लगाए गए हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी की बेल होगी नहीं होगी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से आप अगर सहमत हैं तो कमेंट करें, और अगर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से आप अगर नाराज हैं तो रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी हिंदुस्तान का एक मायनाज खतीब, जिनको सुनने के लिए लाखों के तादाद में मुस्लिम संप्रदाय के लोग पहुंचते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बताया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जामे अजहर मिस्र की यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। मुसलमानों के धार्मिक गुरु बताए जाते हैं। मुसलमानों का एक ऐसा खतीब यानी स्पीकर, भाषण देने वाला, तकरीर करने वाला मुफ्ती सलमान अजहरी को माना जाता है, जो अपनी तकरीर से लाखों के मजमा में अपना अलग सा जादू छा जाते हैं। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी पिछले 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक तकरीर के दौरान उन्होंने एक शेर कहा था, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। और आज डॉट 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 उनका दौर है, कल हमारा दौर आएगा। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद जूनागढ़ की पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया था। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है वो भी आगे हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है कि मुफ्ती सलमान अजहरी चूंकि मुंबई में रहते हैं तो एटीएस की टीम मुंबई पहुंच गई थी मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, और वहां मुफ्ती सलमान अजहरी को उनके घर में जाकर इन्होंने डिटेन किया एक तरीके से। उसके बाद थाने लेकर गई, और थाने ले जाने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर सीधे बंबई से गुजरात की पुलिस गुजरात के लिए रवाना हो गई थी। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी जूनागढ़ के जिस जलसे में बात कर रहे थे उसके बारे में गुजरात की पुलिस से जब सवाल पूछा गया कि जिस जलसे में ये बयान हुआ है, क्या उस जलसे का प्रशासन से इजाज़त लिया गया था, तो गुजरात की पुलिस का कहना था कि हाँ इजाज़त लिया गया था, लेकिन जो इजाज़त लिया गया था वो ये कहते हुए लिया गया था कि हम एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें नशा मुक्ति के ऊपर हम आयोजन करने जा रहे हैं, और उसी के नाम पर आयोजन लिया गया था, और उसके बाद ये बयानबाजी हुई है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ साथ उस जलसे के जो आयोजक थे, उन 2 लोगों को, मुख्य आयोजक में से 2 लोगों को गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को अब दोस्तों ले जाकर गुजरात की पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया, और उसके बाद 1 दिन की रिमांड जो बताया जा रहा है, रिमांड में उनको भेजा गया है। लेकिन जो धाराएं लगी हैं दोस्तों, उन धाराओं के क्या, उन धाराओं के बारे में भी आप सुन ले, कौन कौन धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, जो धाराएं लगाई गई है दोस्तों, नहायत ही संगीन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी हुई है। देख ले कि मौलाना सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ के सेक्शन बी इलाके में एक कार्यक्रम में अपना भाषण दिया था। इसी भाषण की स्पीच की वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी, और इसके बाद पुलिस ने
कार्यक्रम के 2 आयोजकों समेत मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज किया गया है उनके बारे में अब देख, आईपीसी की धारा 153C, साथ ही साथ 502, 188 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस आधार पर दोनों आयोजकों को भी इन्हीं धाराओं के साथ उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये धाराएं क्या हैं? तो जो राजनीतिक जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनके मुताबिक अगर बात किया जाए तो ये धाराएं तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है, यानी ऐसी बात करता है जिससे 2 संप्रदाय के बीच नफरत पैदा हो जाए, 2 धर्म के बीच तनाव पैदा हो जाए, किसी धर्म को नीचा दिखाया गया है, अपमानित किया गया हो, इस तरीके का काम अगर कोई करता है तो उन लोगों के ऊपर 153 की जो धारा है, आईपीसी की धारा 153, 502, 188, 114 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इनमें से कुछ ऐसे भी धारा है दोस्तों जिस पर जल्दी आपको बेल नहीं मिलेगी, यानी नॉन बेलेबल ये जुर्म, ये ऑफेंस होता है। और अब मुफ्ती साहब और 2 लोगों पर इन्हीं धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे जाहिर होता है कि मुफ्ती साहब को अभी जल्दी बेल नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और कुछ वकीलों से बात करने के बाद ये पता चला है, सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने वकीलों से जानकारी हासिल करना चाहा तो वकीलों का ये कहना था कि मुफ्ती साहब के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, दरअसल मुफ्ती साहब के ऊपर इन धाराओं को लगाना ही ठीक नहीं है, बल्कि मुफ्ती साहब का जो बयान है उन बयान में किसी भी धर्म संप्रदाय का नाम नहीं लिया गया है, तो ऐसे में ये धाराएं उन पर नहीं लगाई जानी चाहिए थी। साथ ही साथ उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि मुफ्ती साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ना उनको वारंट दिया गया, ना उनको गिरफ्तारी से पहले वारंट दिया गया, ना तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन किया गया है। तो ऐसे में मुफ्ती साहब को जिस तरीके से गुजरात की एटीएस ने गिरफ्तार किया है वो भी असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये उनके समर्थकों का कहना है। पर कैब दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पूरा मामला अब अदालत के फेर में, पेच में फंस चुका है। अब पूरा जो भी निपटारा होगा अदालत से ही होगा। क्या सच है क्या गलत है ये अदालत के सामने ही पूरा जांच होने के बाद पता चलेगा, लेकिन पूरा मामला अब कोर्ट में चला गया है।